ये सफ़र कुछ खास है। हम भीमा शंकर जा रहे हैं ट्रैक करके। हाँ, आपने सही सोचा, ट्रैक करके क्यों? वहाँ तो मंदिर तक आप बाय रोड भी जा सकते हो। एक तो श्रावण और दूसरा सावन, मतलब मॉनसून में जो ट्रैक करने का मज़ा है, क्या ही कहूँ आपको। और जब उसमें महादेव की भक्ति जुड़ जाए तो मन ये सोच के ही बागबान हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम मैप देख लेते हैं। अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो तो लोनावाला होके आप सीधे भीमा शंकर तक जा सकते हो। अगर आप ट्रैक करके जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले काठियावाड़ी पहुंचना होगा। और मुंबई से काठियावाड़ी पहुंचने के लिए 3 रास्ते हैं। एक है कल्याण होके, दूसरा बदलापुर, तीसरा करजत रूट थोड़ा फास्ट है। काठियावाड़ी से भीमा शंकर के लिए 2 रूट है। एक है सीढ़ी घाट जो कि टेम्परेरी क्लोज है, और दूसरा है गणेश घाट। तो हम जाएंगे गणेश घाट से। गाइस, भीमा शंकर के रास्ते पे ऐसे छोटे छोटे रास्ते आते हैं जहाँ पे आपको संभल के चलना होता है। और इस घाट को गणेश घाट कहते हैं। थोड़ा सा रिस्की है, पर नेचर के आगे रिस्क कुछ नहीं है। गणेश घाट का सफ़र स्टार्ट करते ही थोड़ी ही दूरी पर एक प्राचीन गणपति मंदिर है, जहाँ विघ्नहर्ता एक पत्थर पर विराजमान है। उनके दर्शन करके हम अपनी मंजिल की ओर बढ़े। इसे तीखी चढ़ाने हमें चढ़नी पड़ती है सामान लेके। थका देने वाला सफ़र, और मज़ा भी उतना ही। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बहने वाले झरने को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे वरुण देव ने बादलों के नल खुले छोड़ दिए हो। ऐसा लग रहा था जैसे नेचर ने अपना खजाना बिखेर दिया हो। चारों ओर मखमली सी हरियाली थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ जैसे सशस्त्र सैनिक पहरेदारी कर रहे हो। Guys, we are halfway through Bhima Shankar. Already crossed half of the trek, and it's so amazing. You can see the nature. It's beautiful. बहुत ज़्यादा, पर ठीक है। जो बीच बीच में जो नज़ारे देखने मिल रहे हैं उसके सामने वो थकान कुछ भी नहीं। कुछ भी है, डरा रहे हैं। बहुत अच्छा है, बिल्कुल रिस्की नहीं है। आप आ सकते हो फैमिली के साथ। हाँ, आप आ सकते हो। हमारे साथ एक गाइड है, यहाँ का लोकल है। गाइड का मेरा फ्रेंड है, तो वही पूरा ट्रैक हम लोग को गाइड कर रहा है। कौन सा रास्ता है, क्या है, कैसे जाना है। बाकी यहाँ का क्लाइमेट तो बहुत
बेहतरीन हो गया है। कंटिन्यूस रेन है, थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है। नेचर देखिए, इट्स अ रियल फॉग। जो हमें मूवी में देखने मिलता है, सेम नेचर यहाँ पे बना रखा है। मूवी वाले इंडिया के बाहर भी आते हैं, अपने इंडिया में इससे भी अच्छा है देखिए। हाँ, हैरी पॉटर नो सीन लागे છે કે નહીં, है ना? भूतिया फिल्म भी होगी थी। गांव वालों ने ऐसा बीच बीच में विश्रांति गृह बनाया हुआ है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। फाइनली 4 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं एक छोटे से गांव में। देखिए ज़रा नज़ारे। तो बस यही हम रहने वाले हैं 2 दिनों के लिए। यही अपना एक छोटा सा आशियाना है। चलो अभी हम शेल्टर के अंदर चलते हैं। ये कुछ नज़ारा इस तरह। मैडम गावटी खाना बनाते हुए। गुड मॉर्निंग। गुड वाली मॉर्निंग हो गई है और सब अपने अपने काम पे निकल पड़े। कंटिन्यूस वाटरफॉल हो रहा है। थोड़ी देर में हम भीमा शंकर के लिए निकलेंगे। बस ये ट्रैक करते हुए जाना है। कल हम कुछ 12 बजे के करीब निकले थे और
4 बजे के करीब पहुँचे थे। 4 घंटे लगा था। 2 स्टेप में हमें भीमा शंकर जाना है। पहला पड़ाव ये था हमारा, 1 दिन का स्टे लिया। अभी उठे हम, कल की थकान मिट गई है। सुबह के ये नज़ारे देख के पूरी थकान हट गई। एक 1.5 घंटा और लगेगा, 1 से 1.5 घंटा लगेगा भीमा शंकर पहुँचने के लिए। सब अपनी खेत की ओर भी निकल पड़े काम करने के लिए, धान बोने के लिए। यहाँ पे चावल की खेतियाँ होती है, इनका मेन सोर्स यही है, चावल की खेती। ज़्यादा बड़ा तो गांव नहीं है, छोटा ही गांव है। टोटल कुल मिला के 9 घर हैं यहाँ पे, यानी 9 फैमिलीज। 9 फैमिली का एक छोटा सा घर। शेंगदाणे टाकायचे का? हाँ, थोडेसे टाका. बनवता ना वेगळी पद्धतीने बनवता, मस्त लागतं. कांद्याचा टेस्ट येतोय ते आधी हे केलं ना. आधी कांदे ना पूर्ण जाळून घ्यायचो. हम्म. असा लालसर झाला ना कांदा, मग तेल टाक. मग तेल टाकायचं. आणि आपण आधी तेल टाकलं ना तर कांदा लालसर होत नाही. बराबर. असं तो 9 बज चुके हैं और हम यहाँ से केदारनाथ के लिए निकल रहे हैं. सॉरी, भीमा शंकर के लिए. हल्की हल्की सी बारिश हो रही है. क्लाइमेट देखिए, मोर का भी आवाज़ आ रहा है. 6 ने मोर. मोर आहेत ना इकडे बघ. चलो तो अभी विंडशीटर ले ले तारू. बघा, अभी विंडशीटर पे लो. तर कुठल्या रस्त्याने जाणार आपण? इकडे स्टेप बाकवा. आमच्यासोबत आहे, नाव काय विसरलं मी. अमोल. तर अमोल सर आम्हाला पूर्ण रस्ता दाखवणार आहे, कसं जायचं वगैरे. आमचे गाईड आहे. कुठून जाणार आहे आता आपण? इकडे स्ट्रेट जाणार आपण, इकडे वरती चढणार आहे. जे काय घाई गडबडी नाही ना, नाही टेंशनसारखं नाही ना. नाही काय नाही. तो ये रास्ते से हम लोग जाएंगे डायरेक्ट सीधा ऊपर तक. चलो मिलते हैं फिर ट्रैक में बीच में. इन छोटे छोटे रास्तों से हम जा रहे हैं. यहाँ का नज़ारा देखिए. ये 15 से 20 मिनट में हम इतनी ऊंचाई पे आ गए. बादल हमसे नीचे है. एकदम तीखी चढ़ाई है. ये चढ़ाई में तो थक जाएगी. कशा हे बघा, इकडे सुंदरता दिसते आपल्याला. पदरगड, अरे बाप रे, वाव. याला म्हणतात पदरगड इकडे वरती. हे आपण ते तिकडून आलो त्या रस्ते मूर्ती सारखं दिसतं ते. हो शंकराची पिंड दिसते ना. हो, नंदी बैलासारखं दिसतंय ते. हा, आणि तिकडून आपण गणेश घाटाने आलो आपण त्या साईडने. पाठीमागचं घाट ना. हो आपण एवढं चालत आहे हो. वाव. रास्ता थोड़ा मुश्किल है, पर मन में महादेव के दर्शन पाने की जल्दी है और प्रकृति भी हमारे साथ है. पूरे रास्ते में कोहरा छा गया है.
आगे का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। पर्यंत आलो. किती वेळ आता अजून अजून 15 मिनिटांमध्ये आपण भीमाशंकरमध्ये पोहोचणार आहोत. वरती? वरती जास्त चढाण नाही ना आता? नाही नाही 15 मिनिटं लागतील. चलो थोड़ो के जावे. फाइनली हम पहुंच गए. एक 1.25 घंटे लगे हमें पहुंचने के लिए. एक 10-15 मिनट हम यहाँ पे आराम करेंगे और फिर मंदिर की तरफ निकलेंगे. पहुंच गए हम मंदिर. कितने कष्ट के बाद. यही से लाइन है. यहीं से भीमा नदी का उगम स्थान है. दर्शन करने के बाद रिटर्न. घना कोहरा छाया हुआ है. साफ कुछ दिख नहीं रहा है आगे तक का रास्ता. ये घाट का थोड़ा सा मुश्किल पड़ा हुआ है. रास्ते थोड़े स्लिपरी है. यहाँ पे आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चल चल के जाना है. શું કરે છે? ચૂલા પર બનાવવા પેલા ઘસવું પડે નકર તપેલું કાળું થઈ જાય. વાહ, દેશી સ્ટાઇલ. બળવું ન જોઈએ એટલે. હા નકર કાળું થઈ જાય તપેલું. આ શું કાળું હોય ને ઘસીએ ને નીકળી જાય.
હાઇજેનિક ચૂલા ઉપર જવાનું વાહ પગ બધો પગ લાલ લાગે છે चूल्हा स्टाइल मैगी भीमा शंकर जाके आने के बाद में ये मच्छरों ने ये हालत की है मुझे केस करना है इसके ऊपर कितना टाइम लगेगा मैडम यहाँ का पानी थोड़ा हैवी है तो गर्म होने टाइम लगता है गर्म होने टाइम लगता है तो देसी स्टाइल में मैगी बन रही है यहाँ पे देसी खाने में कुछ मज़ा ही अलग है यहाँ के ओनर है उनको हम लोग ने रिक्वेस्ट की कि हम खुद से मैगी बनाएंगे और सिर्फ मैगी नहीं आज का खाना भी हम बनाएंगे चूल्हे पे तो कैसा लग रहा है अच्छा बस अच्छा बहुत अच्छा अच्छा ये बताइए कितना टाइम लगेगा क्योंकि ये ज़ोरों की भूख लगी हुई है टाइम लगता है चूल्हे पे क्योंकि फ्लेम यहाँ वहाँ जाती है गैस की तरह नहीं तुरंत गर्म हो जाएगा ओह अच्छा इसके पीछे भी साइंस है 2 घंटे हो गए थे नीचे उतरने के लिए तो अब थोड़ा सा पेट पूजा करने के बाद मिलते हैं चलो बाय तो आज का डिनर भी मैडम ही बनाने वाली है ना तो क्या है स्पेशल आज दाल खिचड़ी गरम गरम मैगी बनाए सबको दिखा ही नहीं अकेले अकेले खा ली तुमको इतनी भूख लगी थी तुम्हारी गई थी अब ये बनाने के बाद खिलाना सबको मॅडम तांदूळ कुठले आहेत ह्यांच्या स्वतःच्या शेतातले आहेत. ते लोक स्वतः पिकवतात दाल खिचडी ऑलमोस्ट रेडी आहे या ग जेवायला एक राहिलं फक्त काय कोथिंबीर कोथिंबीर. अच्छा ये पण देशी कोथिंबीर है और बैठ के खा रहे हैं. 5 स्टार में कैंडल लाइट डिनर रहता है हमारे यहाँ पे ये बल्ब लाइट डिनर है इतने ऊंचे पहाड़ पर ये छाछ कहाँ से अरेंज किया आपने मंदिर के बाहर से लेके आए. चलो खाते हैं और थोड़ा मज़ा लेते हैं कैंडल लाइट डिनर का सॉरी बल्ब लाइट डिनर का वरती उचल करत आहे यहाँ के लोकल्स की लाइफ थोड़ी टफ है ट्रांसपोर्टेशन ऊपर आता नहीं है तो ऐसे ही सब सिर पे उठा उठा के लेके जाना पड़ता है ये सब लोग जो भी भीमा शंकर ट्रैक के लिए जाते हैं तो रास्ते में इनको कुछ खाने के लिए कुछ पीने के लिए सुविधा मिले उसके लिए इन लोग स्टॉल लगाते हैं छोटे छोटे स्टॉल में इन लोग पोहे मैगी चाय नींबू पानी ये सब प्रोवाइड करते हैं और कॉस्ट भी उतना ज़्यादा नहीं होता है मैगी आपको 30 रुपये में मिल जाती है चाय 10-15 रुपये में और
जो सारा सामान है वो पूरा सिर पे उठा के लेके आते नीचे से। 2 से 2.5 घंटा लगता है इनको नीचे से ऊपर आने में। भीमा शंकर पहाड़ पे पहले कुछ इस तरह घर हुआ करते थे। यहाँ पर सामान लाना बहुत ही मुश्किल है। 2.5 घंटे 3 घंटे लगते हैं यहाँ पे तक लाने के लिए। सब सिर पे उठा के लाना पड़ता है। कभी कभी आपको 4-5 घंटे भी लग जाते हैं, मौसम क्लियर ना हो तो। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि 2 गुना 3 गुना दे के आप बना सके, ला सके। ये घर जो आप देख रहे हो, इस पहाड़ का सबसे पहला पक्का घर था। क्योंकि यहाँ के जो ओनर है उन्होंने ठान लिया था कि हमें पक्का घर बनाना है। कैसे बनाना हो तो उन्हें स्टार्टिंग में पता नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ की मिट्टी से ही उन्होंने ईंटें बनवाई और खुद सीमेंट की गोनियाँ लाद लाद के यहाँ पे डालते थे वो। फिर जाके एक एक करके सब ने अपना पक्का घर बना लिया। क्योंकि एक बार जो ट्रिक मिल गई इनको तो पूरे गांव के साथ में शेयर किया उन्होंने। कभी जिंदगी से थके हारे ऐसा फील होता है? सामान बांधूं, ट्रेन पकड़ूं और निकल पड़ूं ऐसी जगह जहां बस हंसी वादियाँ और खुला आसमां हो। तो बस ये बिल्कुल वही जगह है, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली, जहां पर आके आपको वापस जाने का मन नहीं करेगा। सुकून वाली जगह। सिर्फ 9 से 10 घरों की बस्ती वाले इस गांव के लोग इतने मेहनती है कि हमें इनकी लाइफ पहली नज़र में मुश्किल लगेगी। क्योंकि हमें हर चीज़ आसानी से जो मिल जाती है, बिना ज़्यादा सुख सुविधा के इतनी ऊंचाई पर जहाँ सब्जी तक आसानी से नहीं मिल पाती, वैसी जगह में भी ये लोग कितने खुश, कितने सुखी है। और एक तरफ हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम खुश नहीं रह पाते। यहाँ का जीवन एकदम संतोषमय है। कभी मौका मिले तो आप भी आइएगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के नो नेटवर्क जोन में। क्लाइमेट अभी थोड़ा सा खुल गया है, बारिश चालू थी, तो अब हम यहाँ से अलविदा कर रहे हैं कुछ समय के लिए, उस उम्मीद में जल्दी लौटेंगे। 2-2.5 घंटे का ट्रैक है, बीच बीच में हम आपको नेचर बताएंगे। बाय बाय। मन तो नहीं कर रहा जाने का, पर क्या कहते हैं, आए हैं तो जाना तो होगा ही, ताकि फिर वापस आ सके नेचर को एक्सप्लोर करने। भीमा शंकर के रास्ते में ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए रहते हैं, और ये वाला जो स्टॉल है वो एकदम स्पेशल है। अच्छा, पूछिए क्यों स्पेशल है? क्योंकि हमारी वाइफ ये स्टॉल पे काम करती है। श्रम दान कर रही है हमारी वाइफ यहाँ पे।
ये जो आपको बीच में सीढ़ी दिखाई दे रही है वो सीढ़ी घाट है, पर इस साल लैंडस्लाइड के वजह से वो सीढ़ी घाट पूरा टूट गया, तो ये साल यहाँ से टूरिस्ट नहीं आ रहे, जो भी आ रहे हैं वो पूरा घूम के आ रहे हैं यहाँ से। और धीरे धीरे हम नीचे उतर रहे हैं, आधा पड़ाव क्रॉस कर दिया हमने। मैडम भी आ रही है धीरे धीरे चलते चलते। ये लकड़ी का सहारा अच्छा है, धीरे धीरे आप नीचे उतर जाते हो और ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होती है। फाइनली ट्रैक कंप्लीट करके हम नीचे आ चुके हैं और बारिश कंटिन्यू है, तो बस अब हम निकल रहे हैं हमारी घर की ओर। बाइक ले ली हमने और सामान पैक कर लिया है। चलो मिलते हैं।